जब ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो हमें भी तो ये डाउट था कि मैं ये प्रोजेक्ट उनको दूं कि ना दूं। करेक्ट। तो सबसे पहला चीज है ना कि कॉन्फिडेंस। ठीक है, आमने और सामने में जब दो पार्टी बैठा है ना, तो उसके पहले सबसे पहले कॉन्फिडेंस जीतने की बात होती है। ठीक है, आप कैसे कम्युनिकेट करते उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा सब हुआ क्या, मतलब कैसे क्या हुआ? देखिए, एक्चुअली मेरे भाई जो है, ठीक है, वो उसके एक फ्रेंड है, उसका नाम है आई थिंक क्या नाम, हाँ रघु। ठीक है, तो रघु का घर बिप्लोही ने कंस्ट्रक्ट किया था, जो कोपा गेट में। हाँ, कोपा गेट में। उसके बाद हम लोगों ने जब ये कंस्ट्रक्शन का जब प्लान बनाया तो हम लोगों ने बहुत सारा, मतलब हम लोगों ने भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि भाई कौन सी कंपनी को ये कंस्ट्रक्शन देना है, नहीं करने के लिए देना है। तो उसमें इनका नाम आया विप्लव का कि मेरा इनका तो कंपनी उतना नहीं था ना, मतलब कैसे क्या हुआ? मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हम कंपनी को देख के ये काम नहीं दिए। सबसे पहला कि एक तो ये यंग, ठीक है, इनका एजुकेशन बहुत अच्छे जगह से हुआ। ठीक है, आई थिंक आईएससी बैंगलोर से इन्होंने पीएचडी किया, आई थिंक एनआईटी से इन्होंने बीटेक किया, हाँ जयपुर से बीटेक किया। तो एक तो था कि इनका एकेडमिक बहुत अच्छा था, और ये दूसरा था कि ये एक इनिशिएटिव बहुत अच्छे लेके चल रहे थे कि अच्छे एजुकेशन लेने के बाद ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर हम जैसे यंग लोग, अगर यंग को अगर हम उनको अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दे, प्रिविलेज नहीं दे, तो आपका परफॉर्मेंस दिखेगा कैसे। ठीक है, तो वो रिस्क लेके मैंने इनको ये दिया प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपका जो डिजाइनिंग था, मतलब वो कैसे हुआ? मतलब आपका फीडबैक कुछ, आपका इनपुट ज्यादा थे क्या? विप्लव जी ने देखिए, दिया था कैसे था? मैं आपको सबसे पहले यही बात बोला कि मेरे पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, मुझे ये भी पता नहीं था कि घर बनाने का जो ये आर्किटेक्चर जो डिज़ाइन होता है वो कैसे डिज़ाइन होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये मेरे पास कोई भी नॉलेज नहीं था। हम सिर्फ ये जानते थे, ओ घर उसका बाहर का लुक अच्छा, उसका घर बहुत अच्छा है, उसका घर अच्छा है, लेकिन जो एक्चुअल जो डिज़ाइन होता है, फाउंडेशन जो बनता है, वो मेरे को कोई ज्ञान नहीं था। तो इनका डिज़ाइन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट कट में ही मुझे अच्छा लगा। ठीक है, हाँ कुछ रह गया था कि मॉडिफिकेशन हम लोगों ने 2-3 चीज़ ही बोला था। ठीक है, मेरा मेन फोकस था आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में वो मंदिर को लेके, क्योंकि हम थोड़ा स्पिरिचुअल हैं, तो हम बोले कि थोड़ा सा मेरे को मंदिर ऐसे बना के दीजिएगा ताकि किसी तरह से वास्तु दोष ना आए। तो मेरा मेन फोकस था वास्तु दोष को लेके। सेकेंड था स्पेस को लेके, जो कि हर तरह से इन्होंने मुझे फिट करके दे दिया। ठीक है, एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुआ एंट्री के टाइम पे, तो वो उनका प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम मेरा था कि बोरवेल एक गलत जगह पे डिग किया हुआ था, प्लेस हो गया था, तो जिसके वजह से इनको आर्किटेक्चरल में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। इन्होंने डिजाइन बहुत अच्छा दिया, ऐसा नहीं कि मैं बोलूंगा डिजाइन इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने डुप्लेक्स का डिजाइन दिया, लेकिन कंस्टेंट ये था कि हम 2 ब्रदर हैं। ठीक है, आज तो हम डुप्लेक्स कर लेंगे और उसका एंट्री अगर घर से करेंगे, इन फ्यूचर अगर हम दोनों के बीच में अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हुआ तो फिर हमें फिर से वो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए कॉस्टलियर हो जाएगा। तो हमने ये सोचा कि नहीं, ऐसे न करके हम उनको ऐसा बोलते हैं डिज़ाइन करने, ताकि अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो उनका वो जाने का रास्ता बाहर से ही हो, आउटडोर से ही होना चाहिए। तो डिज़ाइनिंग में मुझे किसी तरह का इशू नहीं आया। ठीक है, हम कभी इनको फोर्स नहीं किए कि आप ज़्यादा चेंजेस करो, क्योंकि अगर कोई भी आप किसी चीज़ में अच्छे मतलब दुकान में जाते हो, ठीक है, मॉल में जाते हो, ब्रांडेड चीज़ को देखते हो, तो आपको एक ही नज़र में वो चीज़ पसंद आता है। तो अगर आपका वर्क अगर आपका अच्छा है तो आपका एक ही बार नज़र में आपका वो पसंद आ जाएगा। तो उन्होंने जो फर्स्ट आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिस तरह का हमने रिक्वायरमेंट दिया था। उसके बाद कब स्टार्ट किया था? आई थिंक 5 years बिफोर, मतलब हमारा वो स्टार्ट हुआ था 5 years बिफोर। हाँ, और पूरा कंपनी ने ये संभाला था मतलब? हाँ, कंपनी ने वो सारा चीज किया, मैं फुल मतलब कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया था। पूरा घर किस में बना था? रेड ब्रिक्स में बना था कि नहीं, वो रेड ब्रिक्स में नहीं बना है, नॉर्मल सॉलिड वाला, सॉलिड ब्लॉक्स में। सही है। तो ओवरऑल मतलब कैसा था पूरा एक्सपीरियंस? और आप जिसे बता रहे कोरोना के समय में था आपका? देखिए, हमारा वो काम का जो वर्क प्रोग्रेस जो था, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोसेस वो बहुत फास्ट था, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये इन्होंने सब, एक तो मुझे ये भी नॉलेज नहीं था कि जब किसी को प्रोजेक्ट दिया जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें फेज बाय फेज होता है, ये मुझे मालूम नहीं था।
ठीक है, ये सिर्फ मैं जानता था कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें फेज बाय फेज होता है। हाँ। ठीक है, जैसे वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारा फिर से होता है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, टेस्टिंग होता है, फिर ऑपरेशन साइड में आता है, फिर वो डिप्लॉयमेंट होता है। तो इतना सारा फेजेस हमारे इंडस्ट्री में है सॉफ्टवेयर में। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग भी कंस्ट्रक्शन में फेज वाइज बनाते हैं पैसे की डिलीवरी को लेके, शेड्यूल जिसको आप लोग बोलते हैं। तो मैं जब शेड्यूल देखा तो मुझे भी ठीक लगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि हाँ एक ही बार अगर 40 लाख मांग लिया तो भाई कल को अगर वो भाग जाता है तो मुझे भी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसने शेड्यूल जो बनाया, शेड्यूल के हिसाब से वो बनाते गए, मैं पैसा पे कर, तो मेरे हिसाब से भी सही रहा। मेरा भी डर थोड़ा मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि डर मतलब वो नहीं रहा। ठीक है, तो और जैसे कि आपने जैसे बताया कि लगभग 5-6 साल हो गया आपका बिल्डिंग बना के, तो अभी तक कि कहीं पे वाटर लीक कर रहा है, कुछ ऐसा मतलब मेजर क्रैक्स आ गए, या फिर आपने लास्ट कब एएमसी करवाया था, मतलब मेंटेनेंस करवाया था, ऐसा कुछ है? अभी तक तो 5 साल में कुछ एनुअल मेंटेनेंस तो अभी कॉस्ट कुछ नहीं पे किया हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है सुनील जी, दैट्स इट। थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू विप्लव टीम।